हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों हम भोपाल रियासत को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास चल रहा है दोस्तों। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर डाल चुका हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो और आने वाले वीडियो दोनों देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का आधुनिक मध्य प्रदेश हम सारा डिस्कस करेंगे। आधुनिक इतिहास आज भोपाल रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। परीक्षा धाम की बुक में जो लिख रखा है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। आपके पास जो भी बुक हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद थोड़ा आसान हो जाएगा तो आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। कोई एक बार समझा देता है दोस्तों तो फिर पढ़ने में मजा आता है, समझ में सुनने में आता है दोस्तों थोड़ा सा। तो यहां लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे हम ज्यादा देरी ज्यादा बातें ना करते हुए। भोपाल रियासत की हम पृष्ठभूमि देखेंगे, उसका विस्तार देखेंगे और प्रमुख नवाब और जो बेगमों ने शासन करी है उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले पृष्ठभूमि दोस्तों। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया था। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया था, मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया था और औरंगजेब के ही सेनापति दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की नींव रखी थी। औरंगजेब का ही सेनापति था दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की नींव रखी थी दोस्तों। डायरेक्ट पूछा जा सकता है भोपाल रियासत को किसने शुरू किया था? दोस्त मोहम्मद खान ने। तो भोपाल रियासत की नींव एक अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने डाली थी। अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने डाली थी। पहले यहां मुगल सेना में रहा दोस्त मोहम्मद ने पहले बैरासिया, जो भोपाल के पास बैरासिया है, बैरासिया और उत्तर में शमशाबाद पर अपना अधिकार जमाया। सबसे पहले उसने बैरासिया और उत्तर में, देखो सबसे पहले बैरासिया और उत्तर में शमशाबाद पर अपना अधिकार जमाया। उसने शमशाबाद पर अपना अधिकार जमाया। उसने चौहानों से जगदीशपुर छीना और उसका नाम इस्लाम नगर रखा। तो अपने डायरेक्ट पूछा जा सकता है भोपाल रियासत के संस्थापक कौन थे? सरदार, अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान, याद रखना है। इसकी नींव के कुछ समय बाद ही इसने नींव डाला। इसकी नींव के कुछ समय बाद ही 1723 में हैदराबाद रियासत के निजाम की अधीनता में आ गया। भोपाल राज्य जो है हैदराबाद के निजाम की अधीनता में आ गया और 1737 में मराठा ने भोपाल के युद्ध में निजाम और भोपाल के नवाबों को हराया था। तो मराठाओं ने भोपाल के युद्ध में निजाम व भोपाल के नवाबों को हराया था, याद रखना है ना। ये समझ में आ गया शुरुआत की बात। इसका विस्तार देखेंगे हम तो भोपाल रियासत का विस्तार जो है इस्लाम नगर, भोपाल के पास जो है इस्लाम नगर, हुजूर फंदा में भी था। अब्दुल्लागंज, भोपाल, सीहोर और रायसेन तक था। अब्दुल्लागंज, भोपाल, सीहोर और रायसेन तक था दोस्तों। भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर थी, बाद में भोपाल बनी दोस्तों। भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर थी और बाद में भोपाल बनी, याद रखना है। अब यहां पे देखो समाचार पन्ने में कुछ करंट अफेयर की बातें दी हुई है तो इसको देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, नाम है क्या? सालेहा सुल्तान। ये सालेहा सुल्तान सैफ अली खान की बुआ है दोस्तों। सैफ अली खान की बुआ थी, यानी सैफ अली खान जो है अपना, है ना, हीरो सैफ अली खान, उसकी बुआ थी यानी नवाब मंसूर अली खां टाइगर पटौदी की बहन। सैफ अली खान के पिता का नाम क्या था? नवाब मंसूर अली खां टाइगर पटौदी की बहन थी, सैफ अली खान की बुआ थी। भोपाल रियासत की राजकुमारी सालेहा सुल्तान का निधन जनवरी 2020 में हो गया दोस्तों। जनवरी 2020 में हो गया। चर्चा में रही है, ये नाम याद रखना है इनका, है ना, नाम याद रखना है। तो ये समझ में आ गया भोपाल रियासत की नींव कैसे पड़ी। अपन को जानकारी के लिए पता चल गया भोपाल रियासत की नींव कैसे पड़ी दोस्तों, है ना। दोस्त मोहम्मद खान ने क्या क्या किया था, है ना। दोस्त मोहम्मद खान ने धीरे धीरे उसके बाद क्या किया? भोपाल रियासत की नींव रखने के बाद गिन्नौरगढ़, सीहोर हो गया, गिन्नौरगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, इछावर, दोराहा पर भी कब्जा जमा लिया और भोपाल के फतेहगढ़ किले पर कब्जा जमाने के बाद उसने नवाब की उपाधि धारण की थी। नवाब की उपाधि मिली उसको, है ना, नवाब की उपाधि मिली और उसके बाद यह स्वतंत्र शासक बन बैठा और उसके बाद ये भोपाल रियासतों का शासन चला। तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये एक यहाँ पे इमेज दी रखी है गोहर महल की। गोहर महल के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, गोहर महल का निर्माण जो है कुदसिया बेगम ने 1820 में करवाया था।
कुदसिया बेगम ने 1820 में गोहर महल का निर्माण करवाया था दोस्तों, गोहर महल 1820 में। इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे अपन। ताजुल मस्जिद की बात करेंगे, जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ताजुल मस्जिद जो है ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों। ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये गुलाबी रंग की इस विशाल मस्जिद को 2 सफेद गुंबद नुमा मीनारे भी है, 2 गुंबद नुमा मीनारे भी बनी हुई हैं। गुलाबी रंग की मस्जिद है ये, गुलाबी रंग की मस्जिद, जिसे आमतौर पे इसको किसने बनवाया था आ सकता है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है बैठक व्यवस्था के आधार पर। बैठक व्यवस्था के आधार पर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण सुल्तान शाहजहां बेगम ने करवाया था। सुल्तान शाहजहां बेगम ने करवाया था। सुल्तान शाहजहां बेगम ने करवाया था। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं यहां से क्या क्या। तो देखिए दोस्तों, आगे हम डिस्कस करेंगे भोपाल रियासत के हुक्मरान का मतलब होता है दोस्तों हुकुम चलाने वाला। हुकुम चलाने वाला, या इंग्लिश में बोल सकते हैं हम उसको रूलर यानी शासक, है ना। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद खां। तो नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद खां जिसने भोपाल रियासत की नींव डाली थी, ये 1708 से लेके 1726 तक के इन्होंने शासन किया है। 1707 से लेके 1726 तक के इनका रोल प्ले हुआ है। इसके बाद बात करेंगे नवाब यार मोहम्मद खां। नवाब यार मोहम्मद खां ये भी शासक रहे हैं। नवाब यार मोहम्मद खां 1726 से लेके 1742 तक के शासन करे हैं इन्होंने 1726 से 1742। फिर अगला नाम आता है नवाब फौज मोहम्मद खान। नवाब फौज मोहम्मद खां ये 1742 से लेके 1777 तक के इनका शासन रहा है, याद रखना है। इसके बाद नाम आता है नवाब हयात मोहम्मद खां 1777 से लेके 1808 तक के इन्होंने शासन किया है। उसके बाद नाम आता है नवाब गौस मोहम्मद खां। गौस मोहम्मद खां का शासन जो है 1808 से लेके 1809 तक के रहा है, बस, है ना। देखो, अगले शासक रहे हैं जिनका नाम है नवाब वजीर मोहम्मद। नवाब वजीर मोहम्मद ये 1809 से लेकर 1816 तक के इन्होंने शासन किया है। इसके बाद 7वें नंबर के शासक थे नवाब नजर मोहम्मद खां। नवाब नजर मोहम्मद खां ये 1816 से लेकर 1819 तक के इनका शासन रहा है दोस्तों, याद रखना है। 8वें नंबर में कुदसिया बेगम आती है। 8वें नंबर में कुदसिया बेगम को गोहर बेगम के नाम से जाना जाता था। यह 1819 से लेकर 1837 तक के इसका शासन रहा है कुदसिया बेगम का। कुदसिया बेगम के बाद नवाब जहांगीर मोहम्मद खां शासक बनते हैं। नवाब जहांगीर मोहम्मद खां शासक बनते हैं। 1837 से 1844 के मध्य इनका शासनकाल रहा है दोस्तों। 10वें नंबर में फिर सिकंदर जहां बेगम 1844 से 1868 तक के शासन करिए सिकंदर जहां बेगम ने। सिकंदर जहां बेगम के बाद शाहजहां बेगम शासक बनती है। शाहजहां बेगम 1868 से 1901 तक के इनका शासन रहा है शाहजहां बेगम का। शाहजहां बेगम के बाद सुल्तान जहां बेगम को खुसरो बेगम भी कहा जाता था, उसी का नाम था। उसके बाद देखिए नवाब हमीदुल्लाह खां। नवाब हमीदुल्लाह खां 1926 से लेकर 1949 तक के शासक रहे हैं दोस्तों। ये भोपाल के अंतिम नवाब थे, याद रखना है। भोपाल के अंतिम नवाब थे नवाब हमीदुल्लाह खां 1926 से लेकर 1949 तक। तो ये समझ में आ गया। ये शासकों का एक बार क्रम देख लेना है और इनके नाम याद रखना है, कौन कौन रहा है करके। इनके बारे में डिटेल तो अभी हम पढ़ेंगे ही। एक क्या आप जानते हैं करके लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। गुलशन ए आलम, इसको गोलघर कहते हैं दोस्तों, गोलघर। गुलशन ए आलम जो गोलघर है, भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में बनी एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे गोलघर कहा जाता है। नवाबी शासन में गुलशन ए आलम के नाम से जाना जाता था। ये नवाबी शासन में इसे गुलशन ए आलम के नाम से जाना जाता था। इसे गोलघर कहा जाता है वर्तमान में। इसका निर्माण नवाब शाहजहां बेगम द्वारा 1868 से 1901 के मध्य करवाया गया है। ये याद रखना है, करवाया गया है।
24 दरवाजों वाला ये गोल घर शाहजहां बेगम का कार्यालय हुआ करता था। शाहजहां बेगम का कार्यालय हुआ करता था। ये महिलाओं की समस्या सुनती थी। ये यहाँ पे इस कार्यालय में ये जो बेगम थी, शाहजहां बेगम, इस कार्यालय में महिलाओं की समस्या सुनती थी और उन्हें नकाशी और जरदोई का काम सिखाती थी। नकाशी और जरदोई का काम सिखाती थी। नकाशी का मतलब क्या होता है? जैसे कपड़े, चादर, साड़ी, उसमें जो नकाशी करते हैं उसको कहते हैं। और जरदोजी क्या होता है? तो ये एक फारसी भाषा का शब्द है। ये जो कढ़ाई की जाती है, कपड़ों पे कढ़ाई वढ़ाई की जाती है, भारत और पाकिस्तान में प्रसिद्ध है ये कढ़ाई, है ना। तो इतना याद रखना, ये कहाँ क्या पूछा जा सकता है इससे। अब हम एक एक करके पूरे शासकों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, भोपाल रियासत में आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्त मोहम्मद खां की। दोस्त मोहम्मद खां जो थे दोस्तों, दोस्त मोहम्मद खां मध्य भारत में भोपाल रियासत के संस्थापक थे। अपन ने पढ़ चुके हैं, भोपाल रियासत के संस्थापक थे। इन्होंने आधुनिक शहर भोपाल की स्थापना की थी। इन्होंने आधुनिक शहर भोपाल की स्थापना की थी और ये 1708 से लेकर 1726 तक के इनने शासन किया है। 1708 से लेकर 1726 तक के इन्होंने शासन किया है। तो भोपाल रियासत के संस्थापक अफगानी सरदार दोस्त मोहम्मद खां थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां थे। दोस्त मोहम्मद खां द्वारा भोपाल में 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। जो भोपाल में ताजुल मस्जिद है उसी के सामने है ये मस्जिद, 2.5 सीढ़ी मस्जिद। इसमें मात्र 2.5 सीढ़ी है दोस्तों, इसमें मात्र 2.5 सीढ़ी है। इसका निर्माण दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा करवाया गया था। याद रखना है, दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा करवाया गया था। इतना पूछा जा सकता है अपने को, है ना। और माना जाता है कि यह मस्जिद भोपाल की प्रथम मस्जिद है। यह भी माना जाता है कि यह मस्जिद भोपाल की प्रथम मस्जिद है। याद रखना है, 2.5 सीढ़ी मस्जिद को भोपाल की पहली मस्जिद होने का श्रेय प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यह एशिया की सबसे छोटी मस्जिद भी है दोस्तों। इसके अतिरिक्त यह एशिया की, अपने एशिया महाद्वीप की सबसे छोटी मस्जिद है जिसमें मात्र 2.5 सीढ़ी है दोस्तों, जिसमें मात्र 2.5 सीढ़ी है। 2.5 सीढ़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद के सामने ही है दोस्तों, है ना। इतना आगे समझ में बस। यहां से और क्या इंपॉर्टेंट है, इतना ही। इनमें भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना की थी दोस्तों। दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना की और उसे प्रारंभिक राजधानी बनाया था। तो याद रखना, भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर थी। दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल के समीप बनाया था, भोपाल के समीप बनाया था। याद रखना है। तो दोस्त मोहम्मद खां से इतना ही। अब बात करते हैं अपन यार मोहम्मद खां की। यार मोहम्मद खां, यार मोहम्मद खां नाम था दोस्तों इनका। ये 1726 से लेके 1742 तक के इन्होंने शासन किया है। 1726 से लेके 1742 तक के इन्होंने शासन किया है। याद रखें, नवाब यार मोहम्मद खां को भोपाल का वास्तविक नवाब माना जाता है। भोपाल का वास्तविक नवाब माना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है वास्तविक नवाब किसे माना जाता है, तो अपने को लगाना है यार मोहम्मद खां, नवाब यार मोहम्मद खां। लेकिन अपने को पूछेगा डायरेक्ट कि भोपाल रियासत के संस्थापक कौन थे, तो दोस्त मोहम्मद खां। इसी के समय भोपाल रियासत के निजाम, इसी के समय भोपाल रियासत के निजाम के हुक्म सरोपरी थे। हुक्म सरोपरी थे यानी वो क्या बोलते हैं, निजाम की हुकूमत चल रही थी दोस्तों। उस टाइम से शुरू हो गई थी। निजाम के अधीन आ गया था कुछ समय के लिए भोपाल रियासत। निजाम के अधीन आ गया था, है ना। निजाम के अधीन आ गया था और निजाम की हुकुम सर्वोपरि चल रही थी, ये बताया गया है यहाँ पे। अगला फैक्ट है, इसी के समय 1737 में यानी 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ था। अपन ने पढ़े थे भोपाल का युद्ध कब हुआ था, 1737 में हुआ था भोपाल का युद्ध, जिसमें पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। जिसमें पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद का जो निजाम था उसको पराजित किया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय भोपाल के नवाब यही थे, यार मोहम्मद खां। नादिर शाह से क्वेश्चन आता है दोस्तों। नादिर शाह ने 1737 में आक्रमण किया था। नादिर शाह ने 1737 में आक्रमण किया था भारत पर, है ना। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था, 1737 पर भारत पर आक्रमण किया। और
तब से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर चला गया था, यहां से लूट मार किया और 100 करोड़ की संपत्ति लेकर चला गया था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का राजा था। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था मैंने बता दिया अभी, कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था। और भोपाल का नवाब कौन था पूछेगा तो यार मोहम्मद खां भोपाल के नवाब थे नादिर शाह के आक्रमण के समय। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों। अगला बात करेंगे अपन नवाब फौज मोहम्मद खां। 1742 से लेकर 1777 तक के इसका शासन रहा है। यार मोहम्मद खां के सबसे बड़े पुत्र थे दोस्तों, ये यार मोहम्मद खां के सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा पुत्र था उसका। नवाब फौज मोहम्मद को सूफी नवाब भी कहा जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, है ना, पूछा जा सकता है कि सूफी नवाब किसे कहा जाता था? तो सूफी नवाब फौज मोहम्मद खां को सूफी नवाब भी कहा जाता था, सूफी नवाब भी कहा। दोस्तों इसके बाद नवाब फौज मोहम्मद खां के बाद बेगमों का शासन शुरू होता है दोस्तों। भोपाल में बेगमों ने अपनी रियासतों की भागडोर संभाली थी, है ना। रीति रिवाज, पर्दा प्रथा, महिलाओं को खुलकर जीने की आजादी नहीं थी उस टाइम पे। उसके बावजूद भी भोपाल की बेगमों ने शासन चलाया और शहर की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य किया दोस्तों। तो हम देखेंगे कौन कौन सी बेगमों ने शासन किया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भोपाल की 4 बेगमों ने शासन की भागडोर संभाली थी 1819 से लेके 1926 तक। 1819 से लेके 1926 तक के कुदसिया बेगम का नाम आता है। एक कुदसिया, 4 बेगमों ने शासन संभाली थी जिसमें से कुदसिया बेगम का नाम आता है। इसके बाद सिकंदर जहां बेगम का नाम आता है दोस्तों, सिकंदर जहां बेगम। उसके बाद शाहजहां बेगम, तीसरे नंबर की शाहजहां बेगम का नाम आता है। शाहजहां बेगम, 4 बेगमों ने शासन संभाला, मैंने बताया था ना। उसके अलावा अगला शासन आता है सुल्तान जहां बेगम का, जिसे खुसरो बेगम कहते थे, है ना। तो ये 4 बेगमों ने शासन संभाला, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम कुदसिया बेगम की। कुदसिया बेगम का शासनकाल 1819 से लेकर 1833 तक के रहा है, इंपॉर्टेंट है। 1819 से लेकर 1833, 1819 से लेकर 1833 तक के रहा है। कुदसिया बेगम गोहर बेगम, कुदसिया बेगम को गोहर बेगम भी कहा जाता था दोस्तों। कुदसिया बेगम का ही एक नाम गौहर बेगम था। गोहर बेगम भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भोपाल की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भोपाल रियासत को संभालने वाली प्रथम महिला शासिका थी, है ना। शासिका थी कुदसिया बेगम, जिसे गोहर बेगम के नाम से जाना जाता था। कुदसिया बेगम को गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता था, याद रखना है। इन्होंने भोपाल में गौहर महल का निर्माण करवाया था। भोपाल में एक महल है दोस्तों, गोहर महल। गोहर महल का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था, याद रखना है ना। कुदसिया बेगम ने भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद, भोपाल में जामा मस्जिद है दोस्तों, जो ऊंचाई के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। ऊंचाई के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। इसका निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था। भोपाल में मोती महल का निर्माण भी कुदसिया बेगम या गोहर बेगम, उसी को बोलते हैं गोहर, है ना, गोहर बेगम, कुदसिया बेगम ने करवाया था। तो इसका अपने को रोल पता चल गया। इसका 1819 से लेकर 1833 तक के था। भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। कुदसिया बेगम को गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता था। भोपाल में गोहर महल का निर्माण करवाया, है ना, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। गोहर महल, जामा मस्जिद और मोती महल का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था, याद रखना है। कुदसिया बेगम के बाद बीच में एक शासक आते हैं जिनका नाम था नवाब जहांगीर मोहम्मद। नवाब जहांगीर मोहम्मद ने 1837 से लेकर 1844 तक के शासन किया है दोस्तों। नवाब जहांगीर मोहम्मद खां एक नई कॉलोनी का निर्माण किया। इन्होंने एक नई कॉलोनी का निर्माण किया जिसे जहांगीराबाद के नाम से जाना जाने लगा। जहांगीराबाद के नाम से जाना जाने लगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है, भोपाल के समीप जहांगीराबाद किसने बसाया था? तो नवाब जहांगीर मोहम्मद खां ने बसाया था। 7 साल तक शासन करने के बाद, 7 साल तक शासन करने के बाद लीवर
लीवर सिरोसिस के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। लीवर सिरोसिस एक बीमारी होती है, उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इनका मकबरा भोपाल के पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित है। इसका जो मकबरा है जहांगीर मोहम्मद, नवाब जहांगीर मोहम्मद का पुलिस मुख्यालय के परिसर में है। इतना याद रखना है अपने को जहांगीर मोहम्मद से। आगे हम डिस्कस करेंगे सिकंदर जहां बेगम के बारे में दोस्तों। सिकंदर जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम ये दूसरे नंबर की शासिका रही है भोपाल की। सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। अंग्रेजों से इनके अच्छे संबंध थे, अच्छा रोल काल था, अच्छी बातचीत चलती रही होगी, अच्छा अंग्रेजों के सामान थी थे ये, नहीं कि नहीं। तो सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया था, पूछा जा सकता है, याद रखना है। अंग्रेजों का समर्थन किया था। इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों, याद रखना है। देखो मोती महल का निर्माण तो कुदसिया बेगम ने करवाया था, लेकिन भोपाल में एक मोती मस्जिद भी है, इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखना है। मोती महल पूछेगा तो कुदसिया बेगम, मोती मस्जिद पूछेगा तो सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था। सिकंदर जहां बेगम के समय फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां, दो नाम इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है फाजिल मोहम्मद खां और दूसरे का नाम है आदिल मोहम्मद खां। गढ़ी रायसेन ने 1857 की क्रांति में भोपाल से विद्रोह किया था दोस्तों। 1857 की क्रांति में भोपाल से विद्रोह किया था, ये दो नाम आ सकते हैं, है कि नहीं। 1857 की क्रांति में भोपाल से विद्रोह किसने किया था, तो फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां। गढ़ी रायसेन से किया था, गढ़ी रायसेन भोपाल के पास है, गढ़ी रायसेन से किया था। ये दो नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फाजिल मोहम्मद खां को राहतगढ़ दुर्ग में फांसी चढ़ा दी गई थी दोस्तों। फाजिल मोहम्मद खां को राहतगढ़ दुर्ग में फांसी चढ़ा दी गई थी। राहतगढ़ दुर्ग किस जिले में है, कमेंट करके बताना। सुल्तान जहां बेगम शिक्षा की संरक्षक थी, शिक्षा के प्रति संरक्षक थी। शिक्षा को बचाने में इनका काफी योगदान रहा है, शिक्षा को बढ़ाने में इनका काफी योगदान रहा है। इन्होंने सुल्तानिया बालिका विद्यालय, इन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम था सुल्तानिया बालिका विद्यालय और अलेक्जेंडर नोबल स्कूल, जिसे वर्तमान में अब हमीदा हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। इसको वर्तमान में अब हमीदा हाई स्कूल कहते हैं। तो इन्होंने हमीदा हाई स्कूल की स्थापना की थी। ये दो स्कूल, क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य इन्होंने किया है। नवंबर 1861 में बेगम को इलाहाबाद में स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, इंपॉर्टेंट है। स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान किस बेगम को दिया गया था, पूछा जा सकता है, सिकंदर जहां बेगम को। सिकंदर जहां बेगम के बारे में इतना ही है, इंपॉर्टेंट अपने काम का। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट यहां देख लेते हैं, अभी आगे देखेंगे, इधर देखते हैं। शाहजहां बेगम की बात करेंगे दोस्तों। शाहजहां बेगम ने भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया था। ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट है। ताजुल मस्जिद भोपाल की एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों, बैठक व्यवस्था के आधार पर। ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, बैठक व्यवस्था के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था, याद रखना है, पूछा जा सकता है। बैठक व्यवस्था के आधार पर सबसे बड़ी मस्जिद है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, भोपाल में है। शाहजहां बेगम ने भोपाल में बेनजीर भवन का निर्माण भी करवाया था। एक भवन है दोस्तों जिसका नाम ही है बेनजीर भवन का निर्माण करवाया था, याद रखना, यह पूछा जा सकता है। इन्होंने शाहजहानाबाद की स्थापना भी की थी। इन्होंने भोपाल में ही एक शहर बसाया था, नाम रखा था, जिसका नाम था शाहजहानाबाद की स्थापना भी की थी। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, पूछा जा सकता है। भोपाल में 4 बेगमों ने शासन किया है। 4 कौन सी? कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, जिसमें से शाहजहां बेगम का शासनकाल सबसे लंबा था, कार्यकाल सबसे लंबा था, इसलिए याद रखना, पूछा जा सकता है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? शाहजहां बेगम का। 1868 से 1901 तक के इन्होंने शासन किया है। 1868 से देखो कितना लंबा है, 1868 से 1901 तक के इन्होंने शासन किया है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। इन्होंने भोपाल में सदर मंजिल का निर्माण भी करवाया था। भोपाल में एक मंजिल है दोस्तों, बिल्डिंग है जिसका नाम है सदर बिल्डिंग।
सदर मंजिल का भी निर्माण करवाया था। 1880 में बेगम सुल्तान शाहजहां ने लाल कोठी का निर्माण भी करवाया था। भोपाल में लाल कोठी है दोस्तों, लाल कोठी, भोपाल में लाल कोठी नाम की एक जगह है, स्थान है, एक प्लेस है ना। तो लाल कोठी का निर्माण भी करवाया था। वर्तमान में यहां पर राज्य भवन के नाम से जाना जाता है। जो राज्य भवन लगता है दोस्तों भोपाल में, जो राज्य भवन है ना, राज्य भवन जो राज्यपाल का निवास स्थान है, राज्य भवन, वो इसी ने बनवाया था, सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। सुल्तान शाहजहां बेगम ने लाल कोठी का निर्माण करवाया था, जिसे राजभवन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगली बेगम आती है दोस्तों खुसरो जहां बेगम। खुसरो जहां बेगम को सुल्तान जहां बेगम भी बोलते थे। खुसरो जहां बेगम को सुल्तान जहां बेगम भी बोलते थे। इन्होंने सदर मंजिल को अपना निवास स्थान बनाया था। जो सदर मंजिल, ये देखो, ये सदर मंजिल का निर्माण इसने करवाया था। इसके पहले किसने? शाहजहां बेगम ने। तो ये बिल्डिंग एक नंबर थी। तो इसी बिल्डिंग में इसने अपना निवास स्थान बनाया था खुसरो जहां बेगम ने। खुसरो जहां बेगम का निवास स्थान था खुसरो जहां बेगम का सदर मंजिल, है ना। वर्तमान में भोपाल नगर निगम का कार्यालय सदर मंजिल में है। जो सदर मंजिल जो बिल्डिंग है दोस्तों, वहीं पे कार्यालय है किसका? भोपाल नगर निगम का कार्यालय सदर मंजिल में है, इतना याद रखना है। खुसरो जहां बेगम ने ही नूर उस सबा महल का निर्माण भी करवाया था। एक महल है दोस्तों, कहां पे? भोपाल में, जिसका नाम है नूर उस सबा महल का निर्माण भी करवाया था खुसरो जहां बेगम ने। वर्तमान में यह एक होटल के रूप में है ना। 1914 में खुसरो जहां बेगम को ऑल इंडिया मुस्लिम मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। यह इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष खुसरो जहां बेगम को 1914 में बनाया गया था। ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। देखो यहां से इतनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबको याद रखना है। यहीं से अपने को प्रीलिम्स हो गया और वनडे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वनडे एग्जामों में उतना डिटेल में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपने को जानकारी होना, क्योंकि इतिहास अपन पूरा पढ़ रहे हैं तो तरीके से पूरी कहीं से भी बनना चाहिए। इन्हें सरकार अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्हें सरकार अम्मा के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। देखो यहां पे कंफ्यूजिंग पॉइंट। कुदसिया बेगम को गोहर बेगम भी कहा जाता था, याद रखना है। जो भोपाल की पहली महिला शासिका थी कुदसिया बेगम, उसे गोहर बेगम भी कहा जाता था। खुसरो जहां बेगम को सुल्तान जहां बेगम और सरकार अम्मा भी कहा जाता था। मैंने बता दिया, जो अंतिम महिला शासिका रही है उसको खुसरो जहां बेगम को सुल्तान जहां बेगम और सरकार अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। इसको याद रखना है, गलत नहीं करना है बिल्कुल। अगला है नवाब हमीदुल्ला खां 1926 से लेके 1949 तक के आजादी तक के इन्होंने शासन किया है दोस्तों। भोपाल के अंतिम नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खां। इन्होंने 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का विलय भारत संघ में कर दिया दोस्तों। तो कब किया? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भोपाल का विलय कब हुआ? भोपाल राज्य का विलय कब हुआ? राज्य की बात हो रही है, भोपाल राज्य, भोपाल स्टेट का विलय कब हुआ? तो 1 जून 1949 को भोपाल, देखो आजादी मिल गई थी दोस्तों 1947 में। 1947 में आजादी मिल गई थी, लेकिन आजादी के बाद भी भोपाल रियासत स्वतंत्र नहीं हुआ था। भोपाल रियासत स्वतंत्र होकर भारत संघ में कब विलय हुआ उसका? तो 1 जून 1949 को विलय हुआ है। समझ में आया? देखो देश में आजादी तो मिल गई थी, लेकिन भोपाल रियासत चल रही थी। तो भोपाल रियासत बाद में आजादी हो गई, 47 में मिल गई, लेकिन 1 जून 1949 तक के यहां शासन चल रहा था। तो 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का विलय भारतीय संघ में हो गया। इसकी पुत्री जिसका नाम था साजिदा सुल्तान, इसकी एक लड़की थी जिसका नाम था साजिदा सुल्तान ने यानी साजिदा सुल्तान को भोपाल बेगम का दर्जा दिया गया था। इसकी लड़की थी जिसका नाम था साजिदा सुल्तान को भोपाल बेगम का दर्जा दिया गया था। साजिदा सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? साजिदा सुल्तान का विवाह हरियाणा के पटौदी इफित खार अली खां के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? देखो इसकी लड़की का विवाह साजिदा सुल्तान का विवाह हरियाणा के पटौदी इफ्त खार अली खां के साथ हुआ था।
इफ्तिखार है, इफ्तिखार अली खां के साथ हुआ था दोस्तों। हरियाणा के पटौदी इफ्तिखार अली खां से हुआ था। अब ये दोनों की शादी हो जाती है। अब साजिदा सुल्तान का पुत्र होता है, साजिदा सुल्तान का पुत्र होता है मंसूर अली खां, मंसूर अली खां, नवाब मंसूर अली खां टाइगर पटौदी। इसका नाम होता है, क्या नाम हो रखते हैं उसका? नवाब मंसूर अली खां टाइगर पटौदी के नाम से फेमस होते हैं दोस्तों। फेमस क्रिकेटर रहे हैं ये, फेमस क्रिकेटर रहे हैं। इनके बारे में अपन जब वो पढ़ेंगे, खेल कूद जब बताऊंगा, तो इसका पुत्र होता है दोस्तों। अब इसका लड़का जो वर्तमान में अपन जो देखते हैं अभिनेता सैफ अली खान जो नवाब सैफ अली खान के पिता है दोस्तों, ये क्रिकेटर, मशहूर क्रिकेटर है ना। सैफ अली खान इसका लड़का है, समझ में आ गया? आप सैफ अली खान इसका लड़का है, समझ में आया? सैफ अली खान इसका लड़का है। भोपाल आधा से ज्यादा पहले सैफ अली खान का हुआ करता था, अभी भी होता है, अभी भी है कई होटल, ये वो बहुत सारी चीज़ें सैफ अली खान की वहाँ पे, है ना। तो सैफ अली खान का हुआ, नवाब सैफ अली खान का हुआ करता था। सैफ अली खान के पिता का नाम समझ में आ गया, कैसे सैफ अली खान का निकला वहाँ से समझ में आ गया है, ये रोल कॉल समझ में आ गया। बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अपने को ये याद रखना है हमीदुल्ला खां कब से कब तक रहा था, विलय का बुआ कौन किसकी पुत्री थी, है ना। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन ये होगा कि आप कैसे याद रखें कि कोच ने किसने निर्माण करवाया था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। मैं यहाँ ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं। अब हम डिस्कस करेंगे भोपाल रियासत का स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा है, क्या क्या चीजों का निर्माण इन्होंने करवाया है। ढाई सीढ़ी मस्जिद एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, उसमें मात्र 2.5 सीढ़ी है। ये भोपाल में है। इसका निर्माण दोस्त मोहम्मद खां ने करवाया था और उतनी ही पवित्र मस्जिद है दोस्तों। यहाँ पे इबादत भी उसी प्रकार की जाती है ना। बैठक व्यवस्था भी वैसी ही है, बस मस्जिद छोटी है। अगला है इस्लाम नगर शहर को दोस्त मोहम्मद खां ने बसाया था, है ना। इस्लाम नगर को दोस्त मोहम्मद खां ने बसाया था। भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर ही थी। गोहर महल को कुदसिया बेगम ने बनवाया था, निर्माण करवाया था। कुदसिया बेगम को गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता था, ऐसा याद रखना है। जामा मस्जिद कुदसिया बेगम ने बनवाई थी। भोपाल में जामा मस्जिद है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंची मस्जिद है। जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाई थी। मोती महल का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था। भोपाल में है दोस्तों मोती महल कुदसिया बेगम ने करवाया था। नूरबाग मस्जिद का निर्माण नवाब जहांगीर मोहम्मद ने करवाया था। नूरबाग एक मस्जिद है दोस्तों भोपाल में, उसका निर्माण नवाब जहांगीर मोहम्मद ने करवाया था। जहांगीराबाद को शहर को किसने बसाया था? भोपाल के पास एक जहांगीराबाद नाम का शहर की स्थापना की थी नवाब जहांगीर मोहम्मद ने। मोती मस्जिद का निर्माण सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था। मोती महल का निर्माण कुदसिया बेगम और मोती मस्जिद का निर्माण सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था, याद रखना है। सुल्तानिया एक स्कूल शिक्षा की संरक्षक रही है ये सिकंदर जहां बेगम। इसने सुल्तानिया स्कूल और हमीदिया स्कूल, 2 स्कूल भोपाल में बनवाए थे, याद रखना है। ताजुल मस्जिद जो है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों। गुलाबी रंग की मस्जिद है, इसमें 2 मीनारें हैं, खड़ी हुई हैं 2 मीनारें हैं और गुलाबी रंग की मस्जिद है, बलुआ पत्थर से बनी है, 3 गुंबद है। बैठक व्यवस्था के आधार पर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों। ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, शाहजहां बेगम ने भोपाल में बनवाया था। आप जाएं कभी देखें वो मस्जिद को। बेनजीर भवन शाहजहां बेगम ने बनवाया था। बेनजीर भवन ये भोपाल में शाहजहां बेगम ने बनाया था। सदर मंजिल शाहजहां बेगम ने बनवाया था, याद रखना है। सदर मंजिल का निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। नूर उस सबा महल ये सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। नूर उस सबा महल सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। और जो मिंटो हॉल है भोपाल का मिंटो हॉल है दोस्तों, जहां पे पुरानी विधानसभा लगती थी मिंटो हॉल में, उसका निर्माण भी सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था। उपयुक्त सभी स्थापत्य कला भोपाल में स्थित है। ये जितने भी अपन ने पढ़े हैं ये भोपाल में स्थित है। अब आपको याद रखना है यहां से कि कुछ भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से हमारा भोपाल रियासत कंप्लीट हुआ, है ना।
यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ये एक बार मैंने पढ़ा दिया, आपको पढ़ना है इसको, किस प्रकार से आप उसको याद रखते हैं और पढ़ते हैं। वीडियो देखने में थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी आपके पास, जो भी बुक हो उससे पढ़ सकते हैं। ये बुक होगी तो और भी अच्छी बात है ना। तो आप अपनी तैयारी उसको 3-4 बार पढ़ें, एक बार पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ें, फिर तिबारा, फिर आपके दिमाग में बिल्कुल न्यूरॉन्स में बैठ जाएगा, समय पढ़ने पर वापस याद हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगले लेक्चर में हम 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करके मैं आधुनिक मध्य प्रदेश को कंप्लीट कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते दोस्तों।